Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about types of forms. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इससे पहले हम फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं. तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स में एक कैटेगरी कंप्लीट कर ली थी. एक क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था आपका ऑपरेशन एंड फंक्शंस पर, जिसमें आपके परचेज फॉर्म्स थे, सेल्स फॉर्म्स थे, करस्पॉन्डेंस फॉर्म्स थे और अकाउंटिंग फॉर्म्स थे. अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो क्लासिफिकेशन था जो बेस्ड है आपके प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन पर, जिसमें आपके टू टाइप्स के फॉर्म्स आते हैं. सबसे फर्स्ट आता है आपका आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म. फिर सेकंड आता है आपका इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स. ठीक है, ये दो कैटेगरी के हैं जो कि बेस्ड हैं प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन पर. आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या होता है, ये फॉर्म सेंड होते हैं कस्टमर को, क्रेडिटर्स को और उन पर्सन्स को जो बेसिकली आउटसाइड होते हैं ऑफिस के. ठीक है, जिसके लिए फर्म वर्क कर रही है, जैसे कि चेक्स भेजना, इसका एक तरीके से चेक हो गए, ऑर्डर हो गए, स्टेटमेंट हो गए, ये सारे इसके इन फॉर्म्स के एग्जाम्पल होते हैं. अब दूसरी कैटेगरी आती है इंटरनल ऑफिस फॉर्म. ये वो फॉर्म है जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा यूज़ करे जाते हैं बिजनेस में इंटरनली, ऑफिस के अंदर ही, जैसे कि मेमोरेंडम फॉर्म्स हो गए, अकाउंटिंग फॉर्म हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ये सारा. ठीक है, और अब थर्ड कैटेगरी आती है जो बेस्ड है नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड में, जिसमें भी आपकी दो आती हैं. एक तो आती है सिंगल कॉपी फॉर्म, सिंगल कॉपी फॉर्म. सेकंड आता है आपका मल्टीपल कॉपी फॉर्म, ये आई. ठीक है, सिंगल कॉपी फॉर्म में क्या होता है, सिंगल कॉपी फॉर्म में आपके ये यूज़ होती है एक पर्पस के लिए, जहाँ पर एक ऑफिस एम्प्लॉय रखता है इसको, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया. अब दूसरी आती है मल्टीपल कॉपी फॉर्म. ये प्रिपेयर्ड होती है एक तरीके से डुप्लीकेट कॉपी, ये एक कॉपी की 2 से 3 कॉपीज़ है ना, जैसे कि एज अ रिकॉर्ड हमें चीज़ अगर रखना है उसे, उस रिगार्डिंग. ठीक है, जैसे कि हमें सब्जेक्ट टाइप यूनिट रखनी है, और या फिर अगर हमें अपने ऑफिस में फ़ैन का अरेंजमेंट कराना है तो उसकी हमने मल्टीपल कॉपी रख ली. ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी नंबर ऑफ कॉपीज़ पे बेस्ड फॉर्म में आ गई. फिर आपकी आती है बेस्ड हो रही है जो डेटा प्रोसेसिंग में, इसमें आते हैं आपके दो तरीके के फॉर्म. एक तो आता है आपका एडीपी फॉर्म. ये वो फॉर्म होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स पर यूज़ होते हैं डेटा प्रोसेसिंग मशीन में. फिर आते हैं आपके नॉन ईडीपी फॉर्म्स, नॉन ईडीपी फॉर्म्स. ये वो फॉर्म होते हैं जो ईडीपी पे यूज़ नहीं होते हैं बल्कि टाइपराइटर पे यूज़ होते हैं, या राइट एंड हैंड होते हैं, इस तरीके से होते हैं. ठीक है, तो ये हमने कैटेगरी इसकी डिस्कस कर ली. अब इन दोनों को अब हम करते हैं नोट डाउन. ये इसका तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं रिटन में भी और ओरली भी. अब ये बाकी की ये 3 बची हैं, इनको अब हम 1 बाय 1 करेंगे इनके बेसिस पर. ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड आती है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन. सो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में सेकंड आएगी बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन. जिसमें फर्स्ट आ गई आपकी आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स. ठीक है, ये फॉर्म्स हैं जो सेंड टू कस्टमर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन्स, जो कि ऑफिस से आउटसाइड है, आउटसाइड द ऑफिस, with whom the firm does business
फॉर्म, बिजनेस फ्रॉम द ऑफिस, जैसे कि आपके हुए चेक्स, ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, स्टेटमेंट्स, वाउचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, हो गए आपके। फिर इसमें आपकी सेकंड कैटेगरी आती है आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गए। फिर आ गए आपके इंटरनल ऑफिस फॉर्म्स। ठीक है, सो फॉर्म्स which are used by the employees of a business internally within the office, जैसे कि आपके मेमोरेंडम फॉर्म्स हो गए, रिपोर्ट फॉर्म्स हो गया, अकाउंटिंग फॉर्म्स हो गया। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सेकंड कैटेगरी। अब आती है जो कि बेस्ड है आपके नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी कैटेगरी सिंगल कॉपी फॉर्म्स। सिंगल कॉपी फॉर्म यूज़ होती है सिर्फ एक ही पर्पस में और एक ही एम्प्लॉय के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, सो सिंगल कॉपी फॉर्म इज used to serve the only one purpose and kept by any one of the office employee, जैसे कि आपके हो गए एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, ये हो गई। अब सेकंड कैटेगरी आती है आपकी मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स। मल्टीपल कॉपी फॉर्म्स ये प्रिपेयर्ड होती हैं डुप्लीकेट और ट्रिपलेट कॉपीज जो यूज़ होती हैं ट्रांसमिट करने में इंफॉर्मेशन अदर डिपार्टमेंट्स को एज अ एडिशनल रिकॉर्ड। ठीक है, सो दीज आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट the copies being used to transmit information to other departments or used as departmental or additional records। ठीक है, ये हो गई। अब बेस्ड एंड डेटा प्रोसेसिंग पे, सो फोर्थ कैटेगरी आई बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग
जिसमें आपकी फर्स्ट आती है ईडीपी फॉर्म्स। ये यूज्ड होते हैं कंप्यूटर्स पे और अदर डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स पे। सो ईडीपी फॉर्म्स which are used on computers and other data processing machines। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं आपके नॉन ईडीपी फॉर्म्स। ये फॉर्म्स वो होते हैं जो ईडीपी में यूज़ ना हो बल्कि यूज्ड होते हैं टाइपराइटर्स पे। ठीक है, सो दीज फॉर्म्स आर नॉट यूज्ड इन ईडीपी but are otherwise used on typewriters or to write in hand etc। ठीक है, ये थी आपकी कैटेगरीज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। अब आगे के लेक्चर में, फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यों नीड होती है ऑफिस फॉर्म्स की और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का रिमेनिंग पार्ट जो हम बाकी का पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।